गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकल्स कैसे किए जाते हैं सी प्रोग्राम के। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हमें सी के इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सी सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। तो हाउ टू इंस्टॉल सी। देयर आर मैनी कंपाइलर्स अवेलेबल फॉर सी एंड सी प्लस प्लस। कंपाइलर्स बेसिकली वो कि जो एडिटर पे प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको जब हम कंपाइल करके और कंसोल स्क्रीन पे ले जाते हैं आउटपुट देखने के लिए, तो उनको रन कराने के लिए हमें बेसिकली कंपाइलर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यू नीड टू डाउनलोड एनी वन। सी और सी प्लस प्लस सॉरी सी सी प्लस प्लस दोनों को रन कराने के लिए हमें टर्बो सी प्लस प्लस एक करके सॉफ्टवेयर है जिसको कि हम यूज़ करके और दोनों प्रोग्राम्स को रन करा सकते हैं। टू इंस्टॉल द टर्बो सी सॉफ्टवेयर यू नीड टू फॉलो फॉलोइंग स्टेप्स। ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको कि हमें फॉलो अप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे बहुत सारी ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर कि फ्रीली अवेलेबल है सॉफ्टवेयर। जैसे आप सॉफ्टवेयर कई सारी साइट्स हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल कराती हैं सॉफ्टवेयर। मुझे अभी एक वो जो साइट है उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैं अभी बताता हूँ आपको। फर्स्ट नंबर पे है ये जो, इसको कैसे करेंगे, डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस, क्रिएट टर्बो सी डायरेक्टरी इनसाइड सी ड्राइव एंड एक्सट्रैक्ट द tc3.zip इनसाइड। मतलब ये जो है एक फ़ोल्डर होगा ड्राइव टाइप का। उसमें आपको जब क्लिक करेंगे तो उसमें आपको एक सी ड्राइव के अंदर एक ऐसी फाइल दिखाई देगी जहाँ पर कि वो सॉफ्टवेयर होगा टर्बो सी प्लस प्लस नाम का। जब आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पर इंस्टॉल .exe है। exe मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी वो। तो जब आप उसको क्लिक करेंगे बेसिकली आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। क्लिक ऑन द टीसी एप्लीकेशन फाइल लोकेटेड इनसाइड। जो सी फोल्डर के अंदर आपका सी ड्राइव के अंदर जो आपका ये फोल्डर होगा टीसी बिन, जो बैकस्लैश करके टीसी बैकस्लैश करके बिन है, ये पाथ होता है कि सी ड्राइव के अंदर गए, फिर वहाँ पर अपने टीसी पे गए, उसके अंदर बिन में गए, तो आपको वहाँ पर एक सी की टर्बो सी प्लस प्लस नाम का आपको फ़ाइल मिलेगा जहाँ पर कि इंस्टॉल किया गया है। तो आप जब उसको डबल क्लिक करेंगे तो जो स्क्रीनशॉट्स नीचे यहाँ पर हमने लिए हुए हैं उन सब में वहाँ पर उसको दिखाई देगा और उसको आप वहाँ पर प्रोग्राम बना करके रन करा सकते हैं, मतलब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो पहला स्टेप दिखाया था, हाँ, इससे पहले जो वो था जो फ्रीली अवेलेबल वेबसाइट का नाम था वो फाइल हिप्पो है। fileHippo.com आप देखेंगे, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। उनमें से आप अगर टर्बो सी प्लस प्लस का भी सॉफ्टवेयर ढूंढेंगे तो आपको फ्रीली अवेलेबल होगा। तो डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर, यू कैन डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस फ्रॉम मैनी साइट्स। ठीक है। इसके बाद से आप क्रिएट टर्बो सी डायरेक्टरी इन सी ड्राइव एंड एक्सट्रैक्ट द tc3.zip। जिप में फ़ाइल होगी, उस ड्राइव में से उसको फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। Now you need to create a new directory turbo C inside the C drive. Now extract the this file directory. Double click on the install.exe file and follow steps। जैसे यहाँ पर स्क्रीनशॉट में दिखाया हुआ है कि जब हम उस पाथ के अंदर जाते हैं, मतलब सी ड्राइव के अंदर जो पाथ है टीसी और बिन के अंदर, तो वहाँ पर हमें इंस्टॉल नाम की एक फ़ाइल दिखाई देगी। उस इंस्टॉल नाम की फ़ाइल पे हमें क्लिक करना है। फिर उसके बाद से हमें ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये स्क्रीनशॉट्स हैं, यूटिलिटीज़ और सोर्स जो भी है वो इंस्टॉलेशन करते करते दिखाई देगा। और सबसे बेसिक बात जो है, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन भी आता है। तो वो डिस्क्रिप्शन जो होगा वो आपको बताएगा कि हम किस स्टेप पे फ़िलहाल चल रहे हैं। जैसे इसमें डिस्क्रिप्शन के लिए लिखा हुआ है, एंटर द ड्राइव फ्रॉम विच यू विश टू इंस्टॉल यूटिलिटी टू कॉपी फाइल्स। मतलब किस पाथ से आप इसको लेना चाह रहे हैं, मतलब कहाँ पर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, यूटिलिटी क्या क्या लेना चाह रहे हैं। तो आपसे वो जो पूछेगा उसमें आपको क्लिक करते जाना, और नॉर्मली आपका मतलब यूज़र फ्रेंडली है वो आपको बताता रहेगा कि क्या करना पूछेगा, आप उसको
क्लिक करते रहें और आगे बढ़ते रहें। टिपिकली दिस इज़ द ड्राइव दैट कंटेन्स द इंस्टॉल डिस्क। सबसे अच्छी बात हमारे पास ये है कि अगर हम कहीं भी अटकते हैं, कोई चीज़ करते करते हमें ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर अभी हेल्प की ज़रूरत है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हेल्प फाइल भी होती है इंस्टॉलेशन फाइल्स के अंदर। और नहीं तो आप जो यूट्यूब होता है, यूट्यूब के अंदर इसको डाल करके कि जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है सी इंस्टॉलेशन का, वो टर्बो C++ सॉफ्टवेयर का, वो भी दिखाएं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर ये जो भी हैं डिस्क्रिप्शंस हैं और आपके स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए। तो यहाँ पर लास्ट पेज पे, सेकंड लास्ट पेज पे यदि आप देखें तो इंस्टॉलेशन यूटिलिटी यहाँ पर दिया हुआ है और कुछ मैसेज करके दिया हुआ है। लास्ट में लिखा प्रेस एनी की टू व्यू द रीडमी फाइल। रीडमी फाइल करके होता है कि जो एक फ़ाइल होती है उसको रीड किया जा सके, मतलब ये सिस्टम फाइल होती है। क्लिक ऑन द TC एप्लीकेशन लोकेटेड इनसाइड C:\TC/bin, मतलब C ड्राइव के अंदर हमारा TC है और उसके अंदर बिन है। नाउ डबल क्लिक ऑन द TC आइकन लोकेटेड इन दिस टू राइट द C प्रोग्राम। अब फाइनली हमारे पास जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया तो वो किसी ना किसी लोकेशन पे जा कर के अपने आप को सेव करेगा, किसी ड्राइव के अंदर जा कर करेगा। तो C ड्राइव के अंदर हमने TC एक फ़ोल्डर है, फिर उसके अंदर एक फ़ोल्डर है बिन, वहाँ पर जा कर के हमारी फ़ाइल, इंस्टॉलेशन फ़ाइल सेव्ड है। उसको जब भी हम क्लिक करेंगे या हम शॉर्टकट डेस्कटॉप पे ला दें उसका, तो वहाँ से हम उसको यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम्स करने के लिए। जब हम उसको डबल क्लिक करेंगे प्रोग्राम करने के लिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है इन विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 इट विल शो अ डायलॉग ब्लॉक टू इग्नोर एंड क्लोज द एप्लीकेशन बिकॉज फुल स्क्रीन मोड इज़ नॉट सपोर्टेड। क्लिक ऑन द इग्नोर बटन। नाउ इट विल शो फॉलोइंग कंसोल। जैसे ये सबसे नीचे आपको कंसोल स्क्रीन दिखाई दे रही है, जहाँ पर कि एक .cpp करके मतलब फ़ाइल है, C++ करके इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर आप अपने नाम से कोई भी उसको सेव कर सकते हैं। जैसे आपने प्रोग्राम बनाया तो अपने नाम से फर्स्ट प्रोग्राम को, जैसे amit1.cpp, इस तरह से करके सेव कर सकते हैं प्रोग्राम को। तो जो हमने एक सिंपल सा एक C का प्रोग्राम बनाया था एडिशन वाला, आप सिंपली उसको टाइप कर सकते हैं, या बहुत सिंपल भी आपने हेडर फाइल्स लगाई और उसके बाद से आपने सिंपली वर्ड मेन के बाद से प्रिंट एफ में माय नेम इज़ अमित करके डबल कोट्स में और उसको गेट ch कर दिया। तो उससे भी आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। जब कंट्रोल F9 करेंगे आप उसको, या फिर रन करेंगे डायरेक्टली, तो आपको जो आपकी कंसोल स्क्रीन होती है वहाँ पर जा कर के आउटपुट दिखाई देगा। तो ये एक इंस्टॉलेशन का सिंपल प्रोसीजर था। यदि हम इसमें कहीं पर भी अटकते भी हैं तो मैंने बताया कि हेल्प फाइल्स भी होती हैं इसके अंदर, और आप लोग यूट्यूब से भी स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन ऑफ C या टर्बो C++ वहाँ से भी आप लोग इसको कंसर्न कर सकते हैं और वहाँ से इजीली इंस्टॉल भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, यूज़र फ्रेंडली है, इसमें कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसको इंस्टॉल कर लें, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइप करेंगे, प्रोग्राम्स को लिखेंगे, तो पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या सेंसिटिविटी इश्यूज़ होते हैं और उसको रन कराने में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब आप कराएंगे तभी इसको कर पाएंगे। इसलिए प्लीज़ ऐसा है कि इसको प्रोग्राम को करें और रन करा के देखें। जितनी बार करेंगे उतना एफिशिएंसी आती जाएगी आप लोगों के अंदर। थैंक यू।